और इस आज का दिन था 13 अगस्त और इंट्राडे में मैंने जो लॉसेस करे थे वो 14,000 था। वो वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ, बट उसके बाद ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा मार्केट में तभी मैं एनालिसिस वीडियो डालूंगा, अदरवाइज एनालिसिस वीडियो का बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकल के आता है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन सिनेरियो अभी बना हुआ है कि मार्केट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। जिस तरीके का सिचुएशन, जिस तरीके के एविडेंसेस चार्ट पे अवेलेबल हैं, वो क्लियर कट ये बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी गैप अप हुआ मार्केट में या साइडवेज ओपनिंग भी हुई तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम देखेंगे ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगेन दिस इज माय बायस और कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे मैं ये प्लान बना रहा हूँ। और मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था इंट्राडे लॉसेस को और मुझे बढ़ाना नहीं था, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जब ये सिचुएशन बनता हुआ दिखा मुझे तो मैंने कुछ पोजीशंस लिए हैं। मैं पोजीशंस आपको नहीं बताऊंगा, दैट पोजीशन इज इन अ डिफरेंट अकाउंट दैट बिलोंग्स टू माय वाइफ। वो जो भी अपडेट होगा वो मैं कल ट्रेड क्लोज करने के बाद ही आपको दूंगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको एविडेंस से समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो हमें ये पता है वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बेरिश था, लगातार मार्केट गिर रहा था और पिछले कई दिनों से मार्केट लगातार ही गिरा है। और रीसेंट प्राइस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो बाउंस लगा था उसके बाद जो कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट था वो एक फेक अटेम्प्ट था। और उसके बाद जिस तरीके से मार्केट ने हाई लेवल पे प्रोसीड करा है और पिछले दिन जिस तरीके से रिट्रेसमेंट का कंटिन्यूएशन हुआ था वो वहीं पे ओवर हो गया था और आज के दिन इवेंचुअली मार्केट ने गैप अप को होल्ड करके बाइंग साइड प्रोसीड करा है। और जब भी मार्केट में इस तरीके का सिचुएशन बनता है जहां पे मार्केट ने एक बाइंग बिहेवियर के बाद रिट्रेसमेंट भी दे लिया है उसके बाद स्ट्रेंथ कंफर्म करके होल्ड करता है तो फिर ब्रेकआउट के बाद बहुत स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या क्या एविडेंसेस अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला एविडेंस ये है कि मार्केट में इस दिन का जो लो बनाया था इस लो के ऊपर ओपन के बाद यहां से सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ कैसे कंफर्म किया? स्ट्रेंथ कंफर्म किया आफ्टर गिविंग यू अ ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, राइट। इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद जो मार्केट में रीटेस्ट करने को आया इसको तो इसके नीचे क्लोज करने के बाद इसको फेल किया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर दैट सजेस्ट कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आने वाला है। और कल ही मोमेंटम क्यों आ सकता है इसकी पॉसिबिलिटी क्लियर हुई इस मूव में, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा एसएल हिट हुआ था उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया था। बट उसके बाद जो मार्केट का बिहेवियर बना है वो एक तरीके से मार्केट ने हायर लो बनाया, हायर लो बनाया और इसको ब्रेक करके होल्ड करके जब कंटिन्यू करा है तो अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर के साथ मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड करा है। अब अगर आज ब्रेकडाउन फेलियर है और मार्केट में कोई ब्रेकआउट आज नहीं हुआ है तो मार्केट ने आज के दिन ही सेटअप रेडी कर दिया है कल के ब्रेकआउट के लिए। और ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि अगर मार्केट बाइंग साइड में जाके हाई लेवल पे सेटल होता है और ओपनिंग कैप डाउन बस नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया ओपनिंग के साथ ही तो मार्केट ओपनिंग के साथ ही फट सकता है बहुत बुरी तरीके से। और बेस्ड ऑन दिस एविडेंसेस जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है ये वाला रेजिस्टेंस एरिया विच इज अराउंड 24,956, जो कि यहाँ से करीब करीब 326 पॉइंट्स होता है जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा वो बहुत नीचे के लेवल से हो रहा है और इसलिए हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके भी फर्दर प्रोसीड करे। अब एक्जैक्टली फर्दर प्रोसीड कहां तक करेगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट आई वुड कंसिडर कि मार्केट मैक्सिमम पोटेंशियल जो मतलब अगर हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से प्लान करें चीजों को वी कैन इवन लुक फॉर 25 टू 45 जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। दिस इज टू बिग, लाइक 600 प्लस पॉइंट्स का टारगेट होल्ड कर पाना इज नॉट इजी। बट अगर ऐसा कुछ मोमेंटम होता है तो कैसे स्मार्टली मैं उसको इंट्राडे में यूटिलाइज कर सकता हूँ। आई ट्राई टू यूटिलाइज इट इन इंट्राडे छोटे रिस्क के साथ, ताकि अगर लॉसेस हो या फेलियर हो या मेरा पूरा व्यू गलत हो तो मैं बड़े लॉसेस ना करूं। बट फिलहाल जो पोजिशनल ट्रेड है उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। और ये इसके एविडेंसेस या फिर इसके चार्ट रेफरेंसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, दो एग्जांपल काफी है इसके लिए। सो पहला एग्जांपल जो है वो है, बट यहाँ पे सिनेरियो क्या था कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बाइंग साइड का कंफर्मेशन था मार्केट में, राइट। उसके बाद भी यहाँ पे जो बाइंग मोमेंटम आया है कुछ इसी तरीके का मोमेंटम आ सकता है, बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट बड़ा है। कल के दिन शायद रिट्रेसमेंट भी देखने को ना मिले या फिर बहुत छोटे रिट्रेसमेंट देखने को मिले क्योंकि मार्केट बहुत लोअर लेवल से ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जब मार्केट में एक मेजर सेलिंग यहाँ देखने को मिला था तो मार्केट ने इस पॉइंट पे जो सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई थी अगले दिन गैप अप के बाद मार्केट ने उसको होल्ड किया था और एक छोटा सा इंटरमीडिएट
सेलिंग को रिवर्स करके, सेलिंग अटेम्प्ट को फेल करके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि फर्स्ट हाफ में साइडवेज होने के बाद जो एक सपोर्ट सस्टेन किया मार्केट में, उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है और बट इवेंचुअली मार्केट बाइंग साइड को प्रोसीड करके हायर लेवल पे रिजेक्ट होके सेटल हो गया है, जो कि अभी के सिनेरियो से काफी मिलता जुलता है, राइट। मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा साइडवेज रहा और इवेंचुअली जो ये सपोर्ट सस्टेन कर रहा था, इसके नीचे ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेस करके साइडवेज हो गया। और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है साइडवेज और ओपनिंग में ही पहले कैंडल के साथ एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलता है। अब अगर आप इसको ऑप्शन चार्ट में देखोगे तो मैं आपको इस दिन का, ये 25 जून का बिहेवियर है, 26 जून को शॉर्ट कवरिंग आई थी, 26 जून का प्राइस बिहेवियर मैं आपको ऑप्शन चार्ट में दिखाता हूं। अगर हम एट द मनी कंसीडर करें तो 25,300 एट द मनी होता है और उसके पिछले दिन का ऑप्शन का बिहेवियर कुछ इस तरीके से था, जो पिछले दिन का लो सस्टेन कर रहा था और अगले दिन जब मार्केट में ओपनिंग यहाँ पे हुई है तो पहले मूव में ही मार्केट ने यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास से सीधा 180 का हाई मारा है। उसके बाद रिट्रेस करके फर्दर मार्केट में कंटिन्यूशन देखने को मिला है। तो इस तरीके का कुछ बिहेवियर देखने को मिल सकता है। अगेन दिस इज वन पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन इफ यू वांट टू यूटिलाइज दिस। अगर ये ऐसा होता है तो आप एक छोटे से रिस्क के साथ इसको प्लान कर सकते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा वो है 4th ऑफ मार्च। इससे पहले मार्केट सेलिंग बिहेवियर के साथ ही था, बट इसके पहले भी मार्केट में बाउंस आना शुरू हो गया था। यहां से जो प्राइस एक्टिविटी था ये एक्यूमुलेशन का बिहेवियर शो करने लगा था। नेक्स्ट डे मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है बट ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है और इस फेलियर में आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट में एक साइडवेज बिहेवियर के बाद मार्केट ने क्या करा है, इस फर्स्ट हाफ में साइडवेज होने के बाद जो रिट्रेसमेंट आया है उस रिट्रेसमेंट में मार्केट ने ये सपोर्ट होल्ड किया है। उसके बाद उसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट हायर लेवल पे प्रोसीड किया है, रेजिस्टेंस एरिया में आया है और यहीं पे जाके सेटल हो गया है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मार्केट ओपनिंग के साथ पहले 5 मिनट के कैंडल में ही ब्रेकआउट आता है इस प्रीवियस डे के हाई का और यहां से डायरेक्ट मोमेंटम कंटिन्यूएशन, थोड़ा सा साइडवेज और फिर अगेन कंटिन्यूएशन। तो इसी तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग दे रहा था। इससे पिछले का केस जो हमने देखा उसमें मार्केट बहुत लोअर लेवल पे नहीं था, ओवरऑल मार्केट बाइंग फ्लो में ही था। और अभी का सिनेरियो क्या है कि मार्केट मेजर सेलिंग के बाद बाइंग साइड जा रहा है, जो कि इस पर्टिकुलर केस से मिलता जुलता है। इससे पहले मार्केट मेजर सेलिंग में था और उसके बाद बाइंग साइड में जा रहा है, इसलिए जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो भी बहुत बड़ी हो सकती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 22,070 के आसपास 22,380, तो 300 प्लस का मूव यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो अगर 300 पॉइंट्स का मूव कल आ जाता है तो इसमें कुछ बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी, बहुत इजीली ये टारगेट तो बहुत आराम से दे सकता है मार्केट। इसके बाद अगर और निकला तो देखा जाएगा। मैं आपको इस पर्टिकुलर डे का भी ऑप्शन चार्ट दिखा देता हूँ। दिस इज 5th ऑफ मार्च। अगर एट द मनी देखें हम तो 22,100, 5th ऑफ मार्च 22,100, 6th ऑफ मार्च 22,100 ये डे था एक्सपायरी का। और जनरली इस तरीके के शॉर्ट कवरिंग जो होते हैं एक्सपायरी के दिन ही आते हैं और अगर एक्सपायरी के दिन से एक दिन पहले ही अगर सेटअप रेडी है तो अगले दिन मॉर्निंग में मौका नहीं मिलता है। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो कि किस तरीके से एंटर करना है, कितना क्वांटिटी लेना है, कितना रिस्क लेना है। बायसनेस पे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। दिस इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मूव पूरा का पूरा नहीं भी हो सकता है, बट एक अपॉर्चुनिटी जो एविडेंसेस के बेसिस से मुझे दिख रहा है मैं आपको वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस वाज द वेंसडे एक्चुअली, 6th ऑफ मार्च वाज थर्ड। ओके, एक्सपायरी उसके अगले दिन था पर उसके पिछले दिन ही ये मूव आया। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन का बिहेवियर कुछ इस तरीके से था। फर्स्ट हाफ में साइडवेज है, रिट्रेस है, लोअर लेवल पे आने के बाद हायर लेवल पे आके सेटल हुआ है और अगले दिन पहले 5 मिनट के कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद ये अप्रोक्सीमेट 80 रुपीज का प्रीमियम वेंट टू 280 रुपीज, 300 रुपीज। तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन बन सकता है और मुझे लगा ये एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब ये मेरा व्यू है, मार्केट एग्जैक्टली ऐसा करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। ऐसा हुआ तो आई ट्राई टू मेक सम मनी विद अ वेरी वेल डिफाइंड रिस्क। अगर ये हो गया तो बहुत अच्छा है। सो मुझे लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज एनालिसिस वीडियो जनरली हम नहीं बनाएंगे। Alright, so this was an important update which I wanted to share. I'll see you in the next video. Bye bye.